गुड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। तो आज हम इस सेशन में हम ये जानेंगे कि फार्मर को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं। तो फार्मर को ऑनबोर्ड के लिए सबसे पहले हम एफपीओ से लॉगिन करते हैं। एफपीओ का लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। हेड ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये एफपीओ का लॉगिन पेज है। फिर जो स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10 के, हम उसको सेलेक्ट करते हैं और फार्मर मास्टर में जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम आपको ऐड बटन के पर क्लिक करते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमको 3 या 4 केस का सिनेरियो आता है। एक आधार नंबर जो इनवैलिड होती है, एक जो आधार को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, और तीसरा एक आधार ऐसी होती है जो जेन्युइन में प्रॉपर होती है, जिसको हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आधार नंबर जो प्रॉपर है उसका डिटेल हम डालते हैं 545976668949। और आधार नंबर सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना है। जैसे ही 10-15 मिनट वेट करेंगे, ये कोशिश करता है वहाँ से डिटेल लाने का। इस आधार कार्ड का डिटेल आपको पीएम किसान से ये फैच करने का कोशिश करता है। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम है कि पीएम किसान का जो यूआरएल व्हाइट लिस्टेड नहीं है, जिसके कारण से आपको ये वहाँ से रिकॉर्ड नहीं ले पाता है और वहाँ पे ये आपको मैसेज देता है समथिंग वेंट रॉन्ग विथ पीएम किसान। तो ये मैसेज देख के आपको कोई मतलब ये नहीं करना है कि सर ये मैसेज आ गया, अब ये कुछ नहीं। बस आपका सारा फील्ड ओपन है। आपको फार्मर का नाम डालना है, उसके फादर का नाम डालना है। जो लेडीज़ है वो हस्बैंड का नाम यहाँ डालेंगे, जिनके फिर उनके जेंडर सेलेक्ट होता है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर आप यहाँ पे जो है सो ड्रॉप डाउन में 2014 तक ही दिख रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में आप 2014 तक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 2014 सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो है सो फिर उससे प्रीवियस का जो है सो आपको ईयर दिख जाएँगे। फिर आपको उससे प्रीवियस का ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 2004 जैसे सेलेक्ट करते हैं तो फिर उससे प्रीवियस का आपका डिटेल दिख जाएगा। आप उससे ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से आपको जितने प्रीवियस का सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करते जाइए, उससे पीछे आते जाएगा। तो सपोज़ दैट अगर आपके 1985 में है तो 1985 को सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप उसका जो है सो मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, उसका डेट सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद उसके जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद एफआईजी ग्रुप एक सेलेक्ट कर लीजिए। एफआईजी सेलेक्ट कर लिए, स्टेट डालिए। स्टेट डालने के बाद उसका जैसे स्टेट डालेंगे तो उसका डिस्ट्रिक्ट, उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उस स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ डिस्ट्रिक्ट में दिख जाएंगे। उस हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका ब्लॉक आपको दिख जाएगा, ब्लॉक ड्रॉप डाउन में, ब्लॉक के ड्रॉप डाउन में। आप वहाँ से ड्रॉप डाउन में ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एरिया टाइप प्लेन और हिली आता है। अगर आप प्लेन एरिया में आते हैं तो प्लेन एरिया में आपको 300 फार्मर रिक्वायर होती है इक्विटी ग्रांट के लिए। तो इसीलिए ये अपडेट होना चाहिए। तो अगर हिली आता है तो हिली के लिए आपको 100 फार्मर रिक्वायरमेंट होती है इक्विटी के लिए। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये फार्मर किस कैटेगरी में आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं। आपको जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। फिर फार्मर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इक्विटी शेयर कितने हैं वो इक्विटी शेयर यहाँ डालना है। उसके बिहाफ पे आपको इक्विटी अमाउंट आपको यहाँ इंटर करना है। फिर नेक्स्ट सेशन होता है लैंड डिटेल। लैंड डिटेल डालते हैं। लैंड डिटेल के केस में आपको यहाँ पे पहले फार्मर टाइप सेलेक्ट करना है। फार्मर टाइप में होता है स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस फार्मर,
टेनेंट फार्मर और लार्जर फार्मर। आप में से इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। स्मॉल फार्मर, लैंड टाइप में क्या है, अगर वो उनके पास अपना ओन्ड लैंड है या लीज पे है, दोनों ओन्ड है तो ओन्ड सेलेक्ट करेंगे, लीज पे होगा तो लीज सेलेक्ट करेंगे। और कितना लैंड है, अगर 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर, 1.5 है तो 1.5, 0.5 है तो 0.5, उसी ये डिटेल डाल देते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो डेटा सेव हो जाता है आपको। तीसरा एक केस है, ये पहला केस था। अब ये दूसरा केस है कि कोई आधार नंबर है वो इनवैलिड है। तो इनवैलिड के केस में आपको क्या आएगा, ये रॉन्ग आधार का केस है। रॉन्ग आधार के केस में क्या आएगा, ये इनवैलिड आधार बताएगा। यहाँ आधार नंबर, सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालेंगे, टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या बता रहा है, इंटर वैलिड आधार नंबर। मीन्स क्या है, ये आधार नंबर वैलिड नहीं है। हमने तो ये गलत आधार नंबर ही डाले हैं। अगर इनवैलिड आधार नंबर के केस में कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो केवाईसी की नहीं करवाया हो आधार नंबर का, वो आधार इनएक्टिव हो गया हो, तो उसको भी ये इनवैलिड आधार ही बोलेगा, क्योंकि जो एक्टिव नहीं है वो इनवैलिड ही आएगा। ठीक है, तो एक दूसरा सिनेरियो ये हो गया। और तीसरा एक सिनेरियो है कि कोई आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में वो मैसेज आएगा कि दिस आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस एफपीओ। तो आपको सपोज ये एक आधार नंबर है जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं आधार सेक्शन में और इसको टैब प्रेस करते हैं। इसमें क्या आता है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, फार्मर नेम ये है और उसका जो है सो एफपीओ नेम ये। तो इस तरह से आप फार्मर का डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो अगर 300 फार्मर ऐड करेंगे तभी हम जो आप इक्विटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन एरिया के लिए, अगर हिली एरिया में आते हैं तो आपको मिनिमम 100 फार्मर रिक्वायर्ड होती है। तो ये थी हमारी फार्मर के ऑनबोर्डिंग करने की वीडियो। आप लोग देखिए, इससे बहुत सारी मदद मिलने वाली है आप लोगों को। थैंक यू, बाय।